हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 11 स्टूडेंट्स प्लस नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जो लेसन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 11th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 5। सो बेसिकली इस चैप्टर से जो है ये तो आपको 11th क्लास में तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस नीट में भी जो है इससे 3 to 4 क्वेश्चंस जो है एवरी ईयर पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस भी जो है इस चैप्टर से आ रखा है। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से जो है वो कैसा दिखता है, किस तरह से। तो उसी प्रोसेस को, तो प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह, वो बाहर से किस तरह से दिखते हैं, उनके फंक्शंस वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूट से। ठीक है, तो देखो रूट यहाँ पे लिखा है मैंने, रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल प्राइमरी रूट। तो जो रेडिकल होता है, आपने पढ़ा है कि सीड जो रहती है, बचपन में आपने पढ़ रखा होगा ना कि सीड जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल से जो है वो रूट अराइज होता है, रेडिकल से जो रूट अराइज होता है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी रूट जो है आगे चल के जो है इसमें कुछ लेटरल साइड से जो है कुछ सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स उससे अराइज होते हैं, छोटे छोटे रूट्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो उस तरह का जो सिस्टम बनता है उसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इस तरह से एक मेन जो है इस तरह से प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, और उसमें से छोटे छोटे इस तरह से रूट हेयर्स निकले होते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स। तो इस तरह के सिस्टम को जो हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जैसे कि जो वीट वगैरह है या मेज वगैरह है, उनमें क्या होता है कि वो जो प्राइमरी रूट है उसको बहुत सारे जो रूट्स है वो रिप्लेस कर देते हैं एक साथ। इस तरह से ऐसे जो है एक साथ बहुत सारे इस तरह से रूट्स जो निकल के आ जाते हैं, एकदम वो राक्षस के बाहर होते हैं ना उस तरह से। तो इस टाइप के सिस्टम को जो है हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो टैप रूट जो है वो मैंगो वगैरह में प्रेजेंट होता है और फाइब्रस रूट जो है वो वीट वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ प्लांट्स में जो है रूट जो है वो रेडिकल पार्ट के अलावा, रेडिकल पार्ट से अलग कहीं और जगह से भी जो है वो निकलते हैं और वहां पे जो है उनका फंक्शन भी दूसरा होता है। तो ऐसे रूट सिस्टम को जो है एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये मैंने लिखा है, रूट्स अराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे एग्जांपल बनियन ट्री। आपने जो है बरगद का पेड़, बनियन ट्री देखा होगा, किस तरह से जो है वो जो प्लांट बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, तो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है उसकी जो वो टहनियां वगैरह है वो भी रूट्स बना के जो है नीचे सॉइल में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की तरह खड़ी हो जाती हैं। तो उस तरह के रूट्स को जो है एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स पढ़ा रही हूँ। आपको इतना तो पता है कि रूट का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो रूट का प्राइमरी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल से जो है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसको पूरी बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में ट्रांसफर करना, कंडक्ट करना, ये जो होता है रूट का फंक्शन होता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो है रूट्स ये फंक्शन छोड़ के दूसरा एक नया फंक्शन भी अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, बदल देता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। उसके पहले जो है मैं आपको डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट में जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है इस तरह से जो टिप एपेक्स होती है, दैट इज योर रूट कैप। ठीक है, थिम्ब लाइक होता है, थिम्ब लाइक प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स एंड मेक्स वे इन द सॉइल। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये जो है आपके सॉइल को रूट को प्रोटेक्ट करता है सॉइल में। ठीक है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है डेलिकेट, वो डिवाइडिंग पार्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो उसके ऊपर एक रूट कैप होता है जो एक तो प्रोटेक्ट करता है आपके उस डेलिकेट पार्ट को रूट के, प्लस सॉइल में रास्ता भी बनाता है अंदर जाने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर की अगर आप बात करेंगे तो वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब ये वो टिश्यूज हैं जो डिवाइड करते हैं। लिखा है यहाँ पे सेल्स जो होती हैं इसकी बहुत ही छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, वॉल पतली होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार जो है रिपीटली डिवाइड कर करके जो है ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करती है। उसके जस्ट ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जो रीजन है वो लंबा होता जाता है, तो दैट इज नोन एज योर रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के सबसे ऊपर जो होता है दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे जो है रूट्स मैच्योर करती हैं। लिखा है सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो होती है वहीं पे जो है सेल्स डिफरेंशिएट भी करती है, मैच्योर भी करती है, प्लस साथ में वहां पे जो है रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स हैं
ये बहुत ही पतले होते हैं, एकदम धागे की तरह पतले होते हैं, फाइन हेयर, डेलिकेट होते हैं, एकदम हेयर लाइक। और ये जो है वाटर मिनरल्स कंडक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से वाटर मिनरल्स, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके रूट्स को देते हैं, रूट्स जो है ऊपर प्लांट्स को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, तो लिखा है some plants become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। तो कुछ प्लांट्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, अदर देन कंडक्शन, वाटर मिनरल्स के कंडक्शन के अलावा जो है दूसरे काम करने के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। ठीक है, तो उसी को जो है हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। इसे लिखा है मॉडिफाई, अब किस किस फंक्शन के लिए वो मॉडिफाई हो सकती है, तो या तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए जो हमने देखा बनियन ट्री में, ठीक है, या फिर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जैसे कि कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो में होता है, या फिर रेस्पिरेशन के लिए जो आगे राइजोफोरा में आप देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखा है स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं उन्हें हम सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं। ये जो है आपने मकई वगैरह या गन्ने वगैरह में देखा होगा, मकई में आपने देखा होगा, फिर गन्ने में अगर आपने कभी गन्ने के खेत में गए होंगे तो जो गन्ना है वो बहुत लंबा लंबा ऊपर जाता है। तो जैसे कि ये गन्ना है आपका, तो यहाँ से भी जो है, ये तो रूट्स हैं, यहाँ से सॉइल के नीचे रूट्स हैं, इधर से भी जो ऊपर के जो नोड्स हैं वहां से भी जो है रूट्स निकल के सॉइल में जाके ऐसे पकड़ लेती हैं, ताकि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है आपकी शुगर केन या फिर मेज के प्लांट को। तो उस तरह के रूट्स को जो है हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, शुगर केन और मेज में देखने को मिलती है ये। द नेक्स्ट इज योर प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स जो है आपको बनियन ट्री में देखने को मिलती है, वो जो अलग से नहीं लगता है, वो रूट जो है वो स्टेम से निकल के जो है वो धरती में इस तरह से पकड़ लेते हैं धरती को दूर दूर, जिस वजह से बनियन ट्री बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो उस तरह के रूट्स को जो है हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये जो है एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद है राइजोफोरा। तो ये जो है स्वैम्पी एरियाज, जो वो दलदल वगैरह इलाके होते हैं ना, वहां पे ये ग्रो होता है। बिकॉज वहां पे ग्रो होता है तो क्या होता है कि इसके रूट्स को जो है ना वो एयर नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन अंदर जो है वो सॉइल के अंदर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उसके लिए वो क्या करता है, तो वो जो है ना वो बाहर से रूट्स जो है उसकी वर्टिकली ऊपर आ जाती है, बाहर से सॉइल में से बाहर निकल आती है इस तरह से। ठीक है, और फिर वो जो है वहां से वो ऑक्सीजन लेती है, ब्रीथ करती है और रूट्स को प्रोवाइड करती है। रूट्स को भी ब्रीथ करना बहुत जरूरी होता है। ये जो है हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था। इसलिए जो है हम कोड़ते वगैरह है, खेत वगैरह को टाइमली कोड़ना चाहिए, जिससे जो है एयर, एक तो सॉइल फ्लफी होता है तो रूट्स को फैलने की जगह मिलती है, प्लस ऑक्सीजन भी अंदर तक जाता है, तो रूट्स जो है उन ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, सो इतना ही था आपका रूट्स में। द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टेम। तो असेंडिंग पार्ट जो सॉइल के जस्ट ऊपर से जो पार्ट असेंड होता है, निकलता है, उसी को हम स्टेम कहते हैं। और स्टेम में ही जो है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो लगते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज लिखा है कि डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल। तो ये प्लिम्यूल से निकल के आता है। तो जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बताया था स्टार्टिंग में, रूट की जो सीड होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, है ना, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है रेडिकल जो नीचे जाता है, रूट बनता है, और एक जो होता है प्लिम्यूल, वो ऊपर जाके शूट में डेवलप होता है। शूट से ही जो है ब्रांचेस, पहले स्टेम आती है, फिर उनमें ब्रांचेस और लीव्स वगैरह होती है। ठीक है, तो प्लिम्यूल से डेवलप होता है। देखा है बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो जो स्टेम होता है उसपे नोड्स और इंटरनोड्स होता है। कहने का मतलब है कि सपोज दैट दिस इज योर स्टेम, तो ये जो एक जहां से एक ब्रांच या फिर एक लीव निकल के आ रहा है, दिस पॉइंट इज योर नोड। अब मान लो यहाँ से एक और ब्रांच है, एक और लीफ निकला है, तो दिस इज ऑल्सो योर नोड। तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम इंटरनोड कहते हैं। नोड वो जहां से कोई ब्रांच या लीफ या फ्लावर कुछ निकल के आ रहा है स्टेम के, एंड इंटरनोड्स दो नोड्स के बीच के पोर्शन को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्टेम बेयर्स बर्ड्स, ऑक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स। ऑक्सिलरी बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स, दोनों तरह के बर्ड्स जो है स्टेम पे आते हैं। उसके बाद लिखा है कि स्टेम जो है जब वो यंग होता है, बचपन में जब छोटे स्मॉल होते प्लांट्स होते हैं अभी, तो वो जो है वो ग्रीन कलर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और उस टाइम पे उसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह भी होती है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पेड़ बड़ा होता है, मेच्योर होता है, उसका जो स्टेम है वो वुडी डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है पहले जितना। उसके बाद फंक्शंस की अगर बात की जाए तो फंक्शंस इसमें बहुत सारे हैं। लिखा है कि सबसे पहले तो इसमें ब्रांचिंग स्प्रेड करता है, ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब कुछ जो है वो स्टेम पे ही आती है। इट्स ऑल बियर्स एवरीथिंग। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर मिनरल्स को भी जो है अपने थ्रू कंडक्ट करता है, ऊपर भेजता है, प्लस फोटोसिंथेसिस भी कंडक्ट करता है स्टेम। उसके बाद लिखा है कुछ प्लांट्स जो है उनमें जो है वो स्टोरेज, सपोर्ट या फिर प्रोटेक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। उसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में जो है हम देखेंगे कि किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है वो स्टेम्स मॉडिफाई करते हैं और उनका फंक्शंस जो है वो वेरी करता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस आपको दिखाए हैं। द वेरी फर्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो फॉर्म करते हैं। उनका जो स्टेम होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है और वहां पे जो है वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेशिया। ये सब जो है वो क्या करते हैं, तो वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं एज अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम जो है वो छोटी छोटी आपको वो कर्ली कर्ली हेयर्स दिखती है ना, स्टेम्स जो है वो आगे चल के फॉर्म हो जाते हैं टेंड्रिल्स में, वो स्पाइरल शेप की, उसी को हम स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेम टेंड्रिल्स का यूज करते हैं, मॉडिफाइड स्टेम को जो है मॉडिफाई करते हैं इस तरह से टेंड्रिल्स। और वो ये जो होते हैं क्या करते हैं, तो बेसिकली सपोर्ट के लिए होते हैं, जिनको हम वो पकड़ पकड़ के जो है वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। लत्तर वाले जितने भी प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो जो ग्रेप वाइन, उसमें आपको कर्ल्स दिखते होंगे। वो जो पंपकिन, कद्दू वगैरह होते हैं, गोड्स के जितने वेराइटीज है, क्यूक्यूम्बर वगैरह, उसमें आपको स्टेम टेंड्रिल्स देखने को मिलता है, जिनको पकड़ के जो है वो एक सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। तो स्टेम टेंड्रिल्स के फॉर्म में भी जो है वो मॉडिफाई हो सकते है। ठीक है, देखो लिखा है कि डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स, ऑक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। और स्पाइरली कॉइल हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब, प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स दिए कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, द नेक्स्ट इज वुडी थॉर्न्स। तो आपने अगर सिट्रस प्लांट्स, अगर नींबू का प्लांट आपने देखा होगा या फिर संतरे वगैरह का, जितने भी सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, तो उनमें आप देखा होगा कि वो कांटे बड़े नजर आते हैं आपको। तो उनमें क्या होता है, स्टेम्स जो है, कुछ स्टेम्स जो है आगे चल के वो कांटों में डेवलप हो जाते हैं, वुडी एकदम हार्ड होते हैं वो कांटे। ठीक है, तो वो जो बेसिकली क्या करते हैं, जब कांटों में वो डेवलप हो जाते हैं तो उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स वगैरह आके उन्हें चर ना जाए, गाय भैंस, उससे उनको वो बचाते हैं, क्योंकि उनमें कांटे होते हैं। तो एनिमल्स जो है इस तरह के प्लांट्स को ग्रेस करना अवॉइड करते हैं, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है थॉर्न्स जो होती हैं। उसके बाद देखो लिखा है कुछ प्लांट्स जो एरिड रीजन वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है ओफेंशिया, फ्लैट हो जाती है या फिर सिलिंड्रिकल शेप की फ्लैशी हो जाती है, फॉर एग्जांपल यूफोबिया। ठीक है, तो और इनमें क्या होता है, इस टाइम पे ये इस तरह से जो है इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे घास ऐसे होते हैं जिनको आप जो है वो अपरूट कर देते हो, खाड़ के फेंक देते हो, बट स्टिल जो है उस एरिया में वो फिर से उस तरह के ग्रास जो है वो निकल आते हैं। आपको लगता है कि आपने निकाल के फेंक दिया, बट होता क्या, उनके जो स्टेम्स है वो अंडरग्राउंड के अंदर जो है पूरा फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। और फिर वहां से वो नए प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो होते हैं। अगर आपने मेन प्लांट को निकाल भी दिया, वो मर भी गए, सूख भी गए हैं, तो वो जो स्टेम्स अंदर फैले हैं उनसे फिर जो है रूट होंगी और एक नया प्लांट जो है वहां से ग्रो कर जाएगा। बेसिकली ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी वगैरह में जो है इस तरह की मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए द लास्ट इज बनाना वगैरह में, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे बनाना में जो है ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है इसका बहुत अच्छा यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, है ना। बनाना की जो वो स्टेम होती है वो क्या करती है, पहले वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली जो है वो एकदम जो लेटरल साइड होता है, बेस होता है, बेसल पार्ट होता है बनाना का, एकदम वो जो सॉइल के पास होता है, वहां से वो हॉरिजॉन्टली साइड जो है वो स्टेम्स अंदर ही अंदर फैलती है। उसके बाद वो बाहर निकल आती हैं और लीफ वगैरह उनसे जो है ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि एक नया प्लांट जो है बनाना का ग्रो हो गया है वहां पे, और उसको हम काट के अलग भी लगा देते हैं तो एक नए प्लांट में वो ग्रो हो जाता है। देखिए लिखा है बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजोथेमम, क्राइजेंथेमम, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट, लेटरली साइड से जो है ब्रांचेस निकल के आती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, बेसल पार्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है, फिर जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है वहां से, ऑफ द मेन स्टेम, जो मेन स्टेम होता है, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली वो फैलते हैं, ऐसे ऐसे एकदम सॉइल के लेवल में वो फैलना शुरू करते हैं। देन कम आउट अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी स्ट्रक्चर्स, के बाद वो बाहर निकल आते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स को राइज देते हैं और फिर वो जो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो ये थे आपके स्टेम और रूट के मॉडिफिकेशन। इतना ही था आज के वीडियो में, इतना ही। इसके बाद जो है आपको लीव्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशंस, फ्लावर में भी जो है आपको इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट्स वगैरह, उसके बाद फ्रूट्स के बारे में जो है वो पढ़ना है। वो चीजें है जो मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।